अस्सलाम वालेकुम। अभी हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स का मोबाइल पे अप्लाई करने जा रहे हैं। आप कोई भी क्रोम वगैरह ओपन कीजिए अपने एंड्रॉयड या आईफोन पे और वहाँ पर लिखिए ज्वाइन पाक आर्मी। लिखने के बाद आपने सर्च करना है, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। उनकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ये आपके सामने जो है ना वो शो हो जाएगी www.joinpakarmy.gov.pk और ये पाक आर्मी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पर, अगर आपने कभी भी अपना PMA वगैरह की कोई भी कंप्लेंट वगैरह लिखनी हो, ईमेल करनी हो, तो ये webmaster@joinpakarmy.gov.pk आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी टेस्ट की डेट चेंज करवानी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो ट्राई करेंगे विद इन 24 आवर या 48 आवर आपको रिप्लाई कर दें। ये हमारे पास जी एक अनाउंसमेंट थी और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर वेट करेंगे तो यहाँ कुछ एड्स शो हो जाएंगी। तो हम देखते हैं जी अप्लाई किस तरह करना है। रोल नंबर स्लिप जो है वो आपने किस तरह अपनी PMA की चेक करनी है, वो हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और कुछ एड्स देखने को मिलेंगी। अगर स्क्रॉल डाउन अब या स्लाइड्स वगैरह का ऑप्शन आ जाए तो ये देखिएगा PMA 157 लॉन्ग कोर्स यहाँ पर लिखा व्यू डिटेल्स है, एग्ज़ाम स्लिप है और यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये कुछ देर बाद जो है ना वो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और फॉर्म ओपन होने से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो आपके इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्प्ले की जाएंगी। आप इनको पढ़ सकते हैं। वो ये कहा जा रहा है कि आपने ये जो फॉर्म्स हैं इनको लाजमी फ़िल करना है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान से फ़िल करनी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ID कार्ड हो गया और आपके जो एजुकेशन मार्क्स हैं वो आपने ज़्यादा ध्यान से फ़िल करने हैं। और किसी चेंजेस की सूरत के अंदर आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और यहाँ पर यह है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह पुट करनी है वो सारी की सारी आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये ना हो कि बाद में अगर वो उनको पता चलता है इवन कि ISSB की रिकमेंडेशन के बाद भी कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डिपॉजिट किए थे तो वो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। और ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। ये आपका जी फॉर्म है। फॉर्म में आप देख लें यहाँ पर ये कोर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिलेक्शन सेंटर AS&RC का मतलब होता है कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। और यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि नोट में ऑल फील्ड्स विद रेड स्टार आर मैंडेटरी, जिनके ऊपर स्टार ये छोटा छोटा लगा हुआ है वो आप स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में आप जितने भी जहाँ से भी हैं, इवन के घर कहीं और है लेकिन किसी और सेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं लाहौर चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो है ना फुल नेम लिखना है। फुल नेम आप जैसे कि मैं यहाँ पर PGS लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेनी है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो यहाँ से कोई देख लेता हूँ कि कौन सी हमारी डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके ID कार्ड पे लिखी हुई है, या आपका ID कार्ड अगर नहीं है तो बे फॉर्म पे जो लिखी होगी तो वो आप बर्थडे जो है ना वो यहाँ पर अपनी चूज़ कर लें। चले मैं यहाँ पर ये एक बर्थडे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 88 जो है ना वो एक CNIC नंबर वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी आपका जो जेंडर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेल है, मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल जो स्टेटस है वो यहाँ पर मैरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविंस आप कौन से प्रोविंस के अंदर हैं, फेडरल है, आपका बलूचिस्तान है, KPK है। और इसी तरह एजुकेशन में भी आपको ये काम आएगा क्योंकि जो 60% हैं वो आपके एरियाज़ डिफरेंट हैं। 55% के एरियाज़ जो हैं वो थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, वो अलग से हैं। तो आप वो ध्यान से फिल कीजिएगा। मैं यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट फिर आप देख लीजिएगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं लाहौर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद तहसील है यहाँ पर तो लाहौर कैंट चूज़ कर लेता हूँ। डोमिसाइल जो है वो मैं यहाँ पर कोई भी अगेन जो है लाहौर वो चूज़ कर लेता हूँ। रिलीजन जो है वो इस्लाम, इसको चूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, जेविश है, कैलाश, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। ये सारे जो है ना वो माइनॉरिटीज़ के अंदर अगर हैं पाकिस्तान में तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेक्ट अगर यहाँ पर देखें सुन्नी शिया जो भी है आपका, मैं अदर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर में आप जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने जैसे एक नंबर यहाँ पर दे दिया और उसके बाद आप देख लें इसको स्लैश बल्कि मस्ट है। यहाँ पर ईमेल जो है वो आप अपनी ईमेल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ progeniusstudents और @gmail.com, ये ईमेल मैंने दे दी है।
उसके बाद वो पूछता है कि आपने पहले कभी अप्लाई किया है किसी फोर्सेस के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। अगर तो आपने पहले किया हुआ है, ISSB दी हुई है, तो आप यस कर दीजिए। अगर आपने ISSB दी है तो फिर वो आपने यस करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा प्रीवियस कैंडिडेचर डिटेल्स। वो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो आपसे पूछता है कि आपने कौन से पाकिस्तान आर्मी में अगर अप्लाई किया है तो ठीक है, क्या आप इस कोर्स के लिए ISSB के लिए आए थे। तो जब आप यस करेंगे तो फिर वो कोर्स का नेम पूछेगा, इनिशियल मेडिकल रिजल्ट और ISSB की डेट, बैच, हर चीज़ पूछेगा। और अगर आप ISSB के लिए यहाँ पर नो कर देते हैं तो फिर वो आपसे कोर्स का एक नेम पूछेगा और उसके बाद इनिशियल मेडिकल जो रिज़ल्ट था वो आपका क्या हुआ, तो वो फिट आप इस तरह आप ले लगा सकते हैं। या आप पाकिस्तान आर्मी के बजाय पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स को चूज़ कर लीजिए और सेम रहेगा आपका। ISSB का मेन चीज़ होती है, ISSB में आपने येस या नो करना होता है। बट अगर आपने इनिशियल भी दिया है तो फिर भी आप इस चीज़ को फिल करेंगे और कोर्स का नेम लिखेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको नो करता हूँ ताकि प्रीवियस कैंडिडेचर जो एक हमारे पास शो हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ना काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आया होगा कि जब वो अपनी इमेज अपलोड करते हैं तो वो कहते हैं कि 30 KB से जो है ना वो आपका इमेज का साइज़ वो कम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इवन कि यहाँ पर ये एक फ़ोटो पड़ी हुई है, मैं जैसे इसको भी अगर अपलोड करता हूँ तो मेरा ऑप्शन देता है कि 30 KB से जो ना आपका साइज़ वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो सिंपली आपने, मैं जैसे यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और वहाँ पर लिख देता हूँ इमेज कंप्रेसर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा इमेज कंप्रेसर। तो अप टू द, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना 20 KB इमेज कंप्रेसर अप टू द 20 KB, आपने ये लिख देना है कि मतलब मुझे 20 KB तक जो इमेज है वो एक कंप्रेस फॉर्म में चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये यहाँ से कहता है कि सिलेक्ट एन इमेज, तो आप यहाँ से कोई भी जो इमेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये वाली इमेज जो है ना, ये कोई भी 30 KB से तो वैसे कम होती नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद ये मुझे साइज़ जो है ना वो यहाँ पर शो करवा रहा है कि आप 20 KB तक इसको कंप्रेस कर सकते हैं। मैं कंप्रेसर पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ देर वेट करने के बाद ये मेरी जो इमेज है उसको कंप्रेस कर देगा और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए ना 18 KB जो है ना वो साइज़ उसने कम कर दिया है। तो इसको मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैं दोबारा उसी टैब पे आता हूँ और यहाँ पर अपलोड इमेज जो है ना वो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो हमने अभी डाउनलोड की है वो थोड़ा सा, हालांकि इशू तो बनेगा आपकी जो भी इमेज की रेजोल्यूशन है, बट मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको डन करता हूँ तो ये जो आपकी पिक्चर है वो अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पर ग्रीन में वो आपको बता देता है। अब यहाँ पर है कि इस ग्रेजुएटेड, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पर आप जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं की हुई तो मैं अनचेक कर, तो ये नीचे देखें यहाँ पर आ रहा स्पाउस डिटेल्स हो, सो इट्स मीन मैंने यहाँ पर कहीं मैरिड लगा दिया होगा। तो मैरिटल स्टेटस जो है ना वो आपका अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है, सिंगल। और मैरिड सिर्फ उन्होंने लगाना है जो आर्मी के अंदर या एयरफोर्स या नेवी के अंदर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं और उनकी एज भी 20 साल से ज़्यादा है, तो वो फिर मैरिड लगा सकते हैं। जो सिविलियंस हैं वो मैरिड हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनमैरिड मैंने लगाया और उसके बाद यहाँ पर जो स्पाउस की डिटेल्स हैं वो यहाँ से डिसअपेयर हो गई है। अब हम बात करते हैं जी एजुकेशन की डिटेल्स। तो यहाँ ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। मैट्रिक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन जो डिसिप्लिन है आपका वो कौन सा था, अगर आप मैट्रिक लेवल पे हैं तो आपने बायोलॉजी, कंप्यूटर जो भी था वो आपने लिखना है। और उसके बाद स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो नेम है, स्कूल का ज़ाहिर है नेम होगा क्योंकि मैट्रिक है। और डिवीज़न आपकी क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है। ग्रेड आपका यहाँ पर क्या है, ए है। परसेंटेज आपकी कितनी है जी, परसेंटेज अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो परसेंटेज 88% है। रिज़ल्ट का जो स्टेटस है वो देखिए पास होना चाहिए। अवेटेड वाले जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके कितने होने चाहिए, तो टोटल मार्क्स जो मैं यहाँ पर 1100 लिख देता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स मैं 971 लिख देता हूँ। और जो बोर्ड है वो कौन सा था, वो जो भी था मैं यहाँ पर एक बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे बोर्ड जो है ना वो आए हुए हैं तकरीबन आपके, सेकेंडरी है ये सारे, तो इंटरमीडिएट, सेकेंडरी, ये जो भी आपका था बोर्ड वो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने फिल कर दी हैं। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये आपको जो है ना वो शो करवाएगा कि आपने एक डिटेल जो है वो अपनी मैट्रिक वगैरह की वो आपने फिल कर दी। यहाँ पर मैट्रिक शो हो रहा है। अब आप एजुकेशन पे जाएं और दोबारा इंटरमीडिएट को आप फिल करें क्योंकि इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, ICS किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो आपका कॉलेज या जो भी कॉलेज का नेम था वो आप यहाँ पर लिखेंगे
और डिवीज़न जो है वो आपकी फ़र्स्ट है, सेकंड है। ग्रेड आपका कौन सा था वो यहाँ पर आप ग्रेड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए या बी, ए प्लस या बी प्लस प्लस वगैरह नहीं लिख सकते, आप सिंपली लिखेंगे। यहाँ पर वो बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि आप आर्मी में सर्विंग सोल्जर तो नहीं है, तो ऑलरेडी नो पे क्लिक है। परसेंटेज आपकी यहाँ पर कितनी है, तो ये यहाँ पर 88% मैं वैसे ही कर देता हूँ। रिज़ल्ट का स्टेटस आपका पास है और टोटल मार्क्स आपके 1100 टोटल थे। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो ऑब्टेन मार्क्स मैं यहाँ पर 971 नहीं लिख देता हूँ। और जो बोर्ड आपका एफिलिएशन जो भी एफिलिएशन वगैरह है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जैसे कोई इस्लामाबाद या जो भी है, फैसलाबाद या लाहौर, वो अब 2 डिटेल्स हो गई। अगर आप में से किसी ने एजुकेशन में ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो वो लिख सकता है। अगर आपने कोई और क्वालिफ़िकेशन, कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो यहाँ पर अदर क्वालिफ़िकेशन पर आप क्लिक करके उसको जो है ना वो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर ऐड। उसके बाद ये नेशनलिटी आपकी कौन सी होनी चाहिए, तो पाकिस्तानी है। अगर आप फ़ॉरेन नेशनलिटी लगाते हैं तो वो कुछ और डिटेल्स देते हैं। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि स्टेप नंबर 2 में से 1 स्टेप पे हम हैं, आउट ऑफ 2 स्टेप हमारा 1 स्टेप कंप्लीट होने वाला है। और अब ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली आप अपना CNA से देखें जो ना देखें, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप देख लें, और बाकी चीज़ें यहाँ पर अपनी कंफर्म करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये स्टेप नंबर 2 है, आउट ऑफ द 2, और फैमिली इन्फॉर्मेशन है जिसमें पेरेंट्स की डिटेल्स हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स को जो है ना वो नाम लिखना है। जैसे मैं PGS वहाँ लिखा था तो मैं भी मतलब डमी फिल कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमने वहाँ पर 88 फिल किया था, मैं यहाँ पर 99 डमी फिल कर रहा हूँ। और मदर का जो नेम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद उनका जो ID कार्ड है आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उनका 11 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 8 और 9 और उनका 11। फादर का जो प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर सारे चूज़, उनमें से कोई बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब है, आर्मी जो ना सर्विंग आर्मी है। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट जॉब पे लगाता हूँ, और या वैसे भी अगर यहाँ पर मैं अदर पे लगा देता हूँ, या आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी उनकी जॉब है। मैं बिजनेसमैन पे लगा देता हूँ। मदर का जो प्रोफेशन है वो कौन सा जी, वो एक बिज़नेस वूमेन है, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, या यहाँ पर हाउस वाइफ का भी एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर हाउस वाइफ भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन, आप किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट रहे हैं, PMA काकुल में, रिसालपुर में, और फ्लाइंग ट्रेनिंग वगैरह में, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या PNA राहबर के अंदर, तो वो आप जो है ना चूज़ कर सकते हैं। मैं नो लगा देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ही यहाँ पर ये कैप्चा है, तो कैप्चा आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हो। जैसे मेरे पास जो F है वो क्या है, वो स्मॉल है, W भी, और उसके अलावा यहाँ पर E भी, और 4-5 डिजिट्स हैं। ये आपका कैप्चा अगर सही नज़र ना आए तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा जो है ना कैप्चा फिल हो गया, और इस पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो ना हम कुछ देर यहाँ पर वेट करेंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होता है या नहीं होता। यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो आपके सामने गिवन है कि 2 आउट ऑफ द 2 है, और मैंने इसको यहाँ पर से सबमिट कर दिया है। आप कुछ देर वेट कर लेते हैं और देखते हैं जी हमारे पास इसमें क्या नोटिस आता है। तो कुछ देर इसका वेट कर लेते हैं। तो ये आपके सामने ना कुछ देर बल्कि वेट करने के बाद उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन दिया है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये दोबारा वापस आ जाता होता है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है कि वापस क्यों आ गया, ये वही दोबारा नोटिस जो है ना आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह वाला आ गया, और उसके बाद यहाँ पर कुछ एड्स वगैरह शो हो जाती हैं। तो अगर दोबारा वापस आ गया है तो आपका जो अप्लाई है वो हो चुका है, आप उसी ID कार्ड पे अगेन जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारा अप्लाई था। और अगर आपने इसकी जो रोल नंबर स्लिप है वो किस तरह फाइंड करनी है तो वो हम अभी चेक कर लेते हैं जी। रोल नंबर स्लिप आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप चेक करने के लिए आपने दोबारा वही डिस्प्ले जो उनका अपना है, जो डिस्प्ले के ऊपर एड्स वगैरह आती है ना, वहाँ पर दोबारा आ जाना और PMA की ऐड को देखना है। जैसे यहाँ पर था तो एग्ज़ाम स्लिप यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना वो कुछ एक और उनका टैब ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने ID कार्ड जो अपना हमने आई थिंक सो 88 जो है ना वो सिलेक्ट किया था। उसके बाद साथ साथ आपने अपने जो फादर का ID कार्ड है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर उनका एक डमी से मैंने फ़िल किया था 99 के हिसाब से। उसके बाद ये कैप्चा है, तो कैप्चे को आप जो है ना यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि स्मॉल हमारे पास W है, UR है, H 7 और ये 7 जो है ना हमारे पास, और इसको हमने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है।
अब ये कह रहा है कि इनवैलिड जो है ना वो कैप्चा है, बट यहाँ पर हमारे पास, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं कैप्चा को, तो ये कैप्चा आप दोबारा से भी फिल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हमें फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं यहाँ पर जी सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है वो अगेन से कैप्चा 1 है हमारे पास, X है, N है, V है और O है हमारे पास। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा इसको सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा स्टेटस पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है कि ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है जब अप्रूव हो जाएगी तब आपको टेस्ट की डेट वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगी। ये 48 आवर भी ले लेता है और ज़्यादातर जो है वो 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़, इवन के 20 डेज़ तक भी आपकी पेंडिंग हो सकती है। तो आप इस तरह इसको चेक करते रहिएगा। ये हमारा मोबाइल के ऊपर तरीका था PMA में अप्लाई करने का।